प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी। सभी को जय मसीह की। आज हम बताने जा रहे हैं ऐसी सच्चाई जो आपने कभी सुनी न होगी। वीडियो क्लिप को पूरा देख लीजिए। जैसे कि आप जानते हैं, थंबनेल में देखा कि जो सपना पास्टर है, उन्होंने प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लिए क्या बोल दिया, आप खुद हैरान हो जाओगे ऐसी बात सुनकर। जैसे कि आप देख रहे हो ये वीडियो हकीकत है, ये अभी की वायरल है, ये वायरल वीडियो है। आप ध्यान से सुनिए इस वीडियो में इन्होंने क्या बोला है। प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लिए ऐसा बोलना इनके लिए अच्छा है या नहीं है, आप खुद डिजाइन कर सकते हैं। पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए जो आपके सामने है, सुन लीजिए, क्योंकि आप देखते ही हैरान हो जाओगे कि ऐसा होने वाला है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जेल से आएंगे। आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए। जैसे कि आपने जो उन्होंने बोला है, क्या बोल दिया उन्होंने, खुद आप देखकर हैरान हो जाओगे। जेल हिल गया है, आप हिल जाओगे। कौन कौन जानते हैं हमारे आत्मिक पिता कौन है? प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी आए हैं। आप लोग जानते हैं हमारे आत्मिक पिता को जानते हैं। कौन कौन जानते हैं हमारे आत्मिक पिता कौन है? प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी। तो हमारा बाप जो है, एक जो बाप होता है ना, अपने बच्चों को तैयार करता है। आज लोगों को ऐसा लगता है कि ये अलग हो गए हैं, इन्होंने छोड़ दिया है, ये उनके साथ नहीं है। लेकिन जो खुदा में चलते हैं उन्हें ये पता है कि अलग नहीं है। खुदा ने पेड़ बनाकर दूसरों को फल देने के लिए तैयार किया है। कि अगर मेरी पास्टर लक्ष्मण जी की अगर सेवा सच्ची है, हम अपने बाप को अपना बाप मानते हैं, 2026 आप हिलने वाले हैं देखकर। गवाही दे रही हूँ, फर्क दिखाऊंगी, फर्क। खुदा की वेदी पे खड़ी हूँ, अगर सच्चाई से चल रही हूँ ना, और अपने बाप को हमेशा याद करके प्रार्थना करती हूँ, तो मुझे किसी मनुष्य को बताने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं कि लाइव में बोलती है, अपनी महिमा करवाना चाहती है। मेरी महिमा करवाने वाला केवल परमेश्वर है। हालेलुया। खुदा ने मुझे जरिया दिया, मेरा आत्मिक बाप दिया, और मेरे बाप के जरिए खुदा ने अपने बच्चों को बाप शिक्षा देता है। उसके बाद बच्चे कमाते हैं और पिता का ख्याल रखते हैं। और मैं पॉकेट के लिए सेवा नहीं करती, खुदा ने मुझे पहले से बहुत दे रखा है। मेरी सेवा खुदा के वचन को बांटने की सेवा है। हालेलुया। और मैं घोषणा करती हूँ आज उस स्वर्गीय पिता की हजूरी में, सच बोल रही हूँ कि जितने मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, खुदाबंद उनके घरों को भी डबल करेगा यीशु मसीह। और जो मेरे लिए गलत बोलता है, मैं उसे भी आशीष दूंगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि न्याय करना मेरे हाथ में नहीं है, उस खुदा के हाथ में है। मेरा खुदा जानता है कि मेरे मन में क्या है, मेरे फादर के लिए, स्पिरिचुअल फादर के लिए मेरे दिल में क्या जगह है। और मैं इतना जानती हूँ कि अगर उनकी बेटी मैं हूँ तो बन के भी दिखाऊंगी और आगे भी बनी रहूंगी यीशु मसीह के नाम में। खुदा ने हमें मेरा नाम चमकाने के लिए नहीं, मुझे यीशु का नाम चमकाना है। हालेलुया। अगर आपके पास दम है, आप भी चमकाओ। अगर आप वचन बांट सकते हो, आप भी बांटो। अगर आप भेड़ों को बचाने के लिए आपको भी खुदा ने चुना है, तो जाओ और वचन को बांटो। जितना समय बुराई करने में, जितना समय विरोधी बोलने में लगाते हो ना, तो वो इंसान कभी वेदी पे आशीष नहीं पाता। ऐसा नहीं रखना। तो खुदा एक ही बात बोलता है, जब तुम चर्च में आओ ना, तो अपने बाप के लिए हर रोज प्रार्थना करो। हालेलुया। जैसे कि आपने इस वीडियो क्लिप को पूरा देखा है, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे कि सपना पास्टर जी ने परमेश्वर के महान दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लिए ऐसा कुछ बोला, आप खुद हैरान हो गए होंगे। लेकिन अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, इन चीज़ों को पहले ध्यान से सुन लिए। जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत सारे लोग परमेश्वर के दासों के खिलाफ हैं, परमेश्वर का खिलाफ कर रहे हैं, परमेश्वर के बेटों का, बेटियों का, क्रिश्चियनिटी का बदनाम करना चाहते हैं, झूठी खबर फैलाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। परमेश्वर आपको आशीष। जैसे प्रभु के दासी ने बोला कि मैं वफादार हूँ, मेरे दिल में क्या जगह है मैं जानती हूँ, मेरे दिल में क्या जगह है परमेश्वर जानता है। आप इन चीज़ों को देखकर खुद हैरान होंगे। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सपना पास्टर जी ने बोला कि एक मनुष्य को कैसे अधीर रहना चाहिए एक आत्मिक फादर के लिए। ये खुद अपने आंखों से देखा, और यह हकीकत बात है। अपने आत्मिक फादर के लिए ऐसा आत्मिक होना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने ये बोला, जब घर से निकलो अपने बाप के लिए ज़रूर प्रार्थना किया करो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाइबल में एक ऐसा वचन है, जैसे कि आपने नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी होता है। यहाँ पर लिखा कि जब दास का दिन होते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। जिस प्रकार बाइबल में कहा है, जो मेरे भेजने वालों की इच्छाओं को, आज्ञा को मानता है, वह मेरी आज्ञा मानता है, और जो मेरे वचन को मानता है वह परमेश्वर के वचन को मानता है। हालेलुया। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे कि आप इस वीडियो में देखा और जाना कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में कैसे काम करता है, कैसे अपने लोगों के बीच में गवाही को फैलाता है। आप ये सब वीडियो आपको आंखों के सामने आई।
अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जैसे कि आपने सोचा ना होगा। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से बात करते हैं कि अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। जैसे कि पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है कि मत्ती 20 अध्याय उसके 26 अध्याय और आयत को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है। तो लिखा है उसके वचन में कि जो कोई बड़ा होना चाहे वह सेवा करे और सेवा में अपने दिल से, दिमाग से सोचे, अपने प्राण से परमेश्वर की सेवा करे। हालेलुया। और जैसे कि सपना पास्टर ने बताया, मैं बता दूं, सचमुच ये वचन उनके ही लिए ये है। और जो कोई सेवा करे तो दिल से करनी चाहिए, दिखावे काम नहीं। और जैसे प्रभु के दासी ने बोला है, बहुत अच्छा बोला है, परमेश्वर जानता है सबके दिलों की। लोग, बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं, विरोध करते हैं सपना पास्टर जी का और लोगों का, प्रॉफिट बजेंद्र सिंह का और काफ़ी दासों का, प्रभु के दासों का। बहुत सारे लोग विरोध करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये लोग नफरत करते हैं, इन्होंने अलग हो गए मिनिस्ट्री से। उन्होंने खुद बोला हम मिनिस्ट्री अलग नहीं, परंतु परमेश्वर की जैसी योजना होती है वैसा परमेश्वर चलाता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा प्रियजनों, आप किसी बातों पे ना जाओ और परमेश्वर की सेवा करें, दिल से करें, दिमाग से करें। परमेश्वर आपको छुटकारा देता है, परमेश्वर आपके अधीन रहता है, परमेश्वर आपके जीवन बरकत देता है, परमेश्वर आपको छुटकारा देते हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। मेरे प्रियजनों, आप वचन को समझो कि वचन क्या कहता है। वचन कहता है, यहाँ पर लिखा है उन्होंने कि जो कोई बड़ा होना चाहे, जो कोई बड़ा होना चाहे, मानी जैसे परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजेंद्र सिंह अभिषेक में नंबर 1 में बड़े थे, लेकिन उन्होंने ऐसी सेवकाई करी, छोटा बनाया उसने। वो हो सकता था वो सबके सामने झूठ बोल सकते, हो सकता था वो ये कह सकते नहीं ये मैंने नहीं किया, ये झूठ बोल रही है, मेरे पास प्रूफ भी है, आप हो सकते, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को अपनाया। जिस प्रकार यीशु मसीह ने बोला कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, वो चुप रहा। पिलातुस ने पूछा, क्या तू नहीं चाहता है कि मुझे छोड़ने का, तुझे मारने का अधिकार मुझे दिया गया है? वो कुछ नहीं बोला। उसने कहा तू क्यों बोलता है? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मेरे जीवन में बड़ी योजना है, मेरे जीवन में बड़ी योजना के साथ बड़ी महिमा मिलती है, बड़ी बदनामी के साथ बड़ी महिमा मिलती है। तो आपको बता दूँ, जिस प्रकार यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया, उसने बोला कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं, यहाँ का होता तो मेरे लोग लड़ते, मुझे बचाते, क्योंकि मेरा राज्य यहाँ का नहीं परंतु ऊपर का है। मैं तो यहाँ पर आया हूँ कि धार्मिक की बातें करना, धार्मिकता को स्थापित करना, लोगों को बचाना, पापियों को बचाना, सुसमाचार फैलाना, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ। लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को शून्य बना के रखा, बाइबल कहती है। लेकिन आपको समझना प्रियजनों, आपको लड़ना है, फाइट करनी है उन लोगों से, उनकी बातों से, उनकी कहते हैं चाल चलन से आपको फाइट करनी है, आपको लड़ना है, आपको पीछे नहीं हटना है, आपको संघर्ष करना है। जितना संघर्ष आप करोगे परमेश्वर आपको आशीष देंगे, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, यीशु मसीह ने कहा हमारा राज्य यहाँ का नहीं है। हालेलुया। यहाँ का होता तो लोग लड़ते, लोग हमें बचाते, लेकिन यहाँ का नहीं हमारा राज्य। हम खुदा के आगे झुके हुए हैं, हम खुदा के वचन के आगे झुके हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें दंड दिखाता है, परमेश्वर जवाब देता है। आप ये मत सोचो कि उन्होंने अपने दासों को निंदा कर दिया, अपने दासों को फंसा दिया है तो परमेश्वर देख नहीं रहा है। परमेश्वर एक एक बात का बदला देता है। आप चुप रहें, आपके दिल में माफ़ करने की क्षमता हो सकती है, आपके दिल में माफ़ करने की पावर हो सकती है, शांत करने, प्रेम करने की, लेकिन परमेश्वर भूलता नहीं है। परमेश्वर देखता है इसने माफ़ी नहीं मांगी, इस मनुष्य ने, जो मेरे दास का, जो मेरी बेटी बेटाओं का इसने मजा आया, इसको मैं सबक सिखाऊंगा। परमेश्वर रखता अपने लोग, क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं रहा जो माफ़ कर देता, क्योंकि परमेश्वर दया कर करके बहुत दया कर ली। अब परमेश्वर माफ़ी नहीं देगा, अब परमेश्वर कहेगा मैं पलटा लूँगा, इसे सबक सिखाऊंगा और दिखाऊंगा इसे कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ। हालेलुया। पर मैं पलटा लेता उनके जीवन में जो लोग नहीं समझते हैं। लेकिन प्रियजनों, आपको परमेश्वर भरोसा रखना है, आपको खड़े रहना है, अड़े रहना है। कितनी भी मुसीबत आए, और आप कुछ भी मुसीबत आती है, आपको कितना भी सताव आता है, लोग कितनी बुरी बातें बोलते हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ने रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। बाइबल में ये साफ साफ रखा गया है, जो कि परमेश्वर भरोसा रखते हैं, वो अपने ईमान पे भरोसा रखते हैं, जो अपने चाचना भरोसा रखते हैं, जो खुदा के हर एक वचन पे भरोसा रखते हैं, वो परमेश्वर गिर तो रहेंगे पर गिरे नहीं रहेंगे, वो टिक जाएंगे। बाइबल कहती है, लिखा है उसके वचन में कि धर्मी जड़ 7 बार गिरेगा, 7 बार परमेश्वर उठा खड़े करेगा।
मैं आपको बता दूँ 7 बार का मतलब क्या होता है। 7 बार का मतलब होता है हफ्ते में कितने दिन होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं और हर दिन हम गिर जाते हैं और हर दिन परमेश्वर कहता है हर दिन मैं आपको उठा के खड़ा करूँगा, हर दिन आपको उठा के खड़ा करके ब्लेस करूँगा, हर दिन आपको मैं आगे बढ़ाऊँगा, हर दिन आपके जीवन में नई गवाही बनाता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे, लेकिन आपको इन चीज़ों को समझना है। परमेश्वर प्यार करते हैं प्रियजनों, परमेश्वर आपसे नफरत नहीं करते हैं। परमेश्वर के प्रेम में बने रहिए, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको संभाले, परमेश्वर आपको बरकत दे। आपको दूर नहीं जाना है, उसके प्रेम में बना रहना है, उसके आशीर्वाद में बना रहना है। आपको परमेश्वर आशीष दे। जिस प्रकार प्रॉफेट बरिंदर सिंह के लिए प्रॉफेट एकता जी ने बोला कि उनका मैसेज है कि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। उन्होंने बोला कि हमें पापा हौसला देते हैं जेल से। बोला उन्होंने कि यीशु जेल में रहा, हम भी जेल में झूठे केस फंसा दिया, लेकिन परमेश्वर उसे निकाला। तो हमारा भी परमेश्वर न्याय करता है। परमेश्वर कहता है मैं अपने दासों का न्याय करता हूँ, उनके मुख को नहीं परंतु उनके अंतर आत्मा को देख के न्याय करता हूँ। जिसका पश्चाताप सच्चा होगा परमेश्वर उसे ब्लेस करते हैं, परमेश्वर आशीष देते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। तो आपने इन चीज़ों को देख लिया है। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको संभाले। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस। यदि हमारे चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।